तो मेरा नाम अरविंद सिंह, आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि नौशादर और नमक को पृथक किया जाता है। दोस्तों, नौशादर और नमक को पृथक जो किया जाता है, उधरपातन के दौरान नौशादर और नमक को पृथक किया जाता है। आप किसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि निम्नलिखित में ऐसा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा उपवास का बनना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोयले का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध का सड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, नोट कर लीजिएगा। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर तीन, आपका प्रश्न नंबर तीन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यौगिक को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें से जो है पानी एवं साबुन जो है पानी एवं साबुन जो है ये यौगिक को प्रदर्शित नहीं करता है। दोस्तों, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो दोस्तों उसको कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर चार, आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि 900 हर्ट्ज, दोस्तों HZ का मतलब हर्ट्ज होता है, तो 900 हर्ट्ज की आवृत्ति कहलाती है। तो 900 हर्ट्ज की जो है आवृत्ति कहलाती है दोस्तों, वो सर्व आवृत्ति कहलाती है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर पाँच जो है वायु में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों, वायु में जो ध्वनि की हमारी चाल होती है वो 332 ms होता है, मीटर पर सेकंड है। दोस्तों, आप इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर छः जो है कि मनुष्य के लिए शोर की जो सहन करीब करीब होता है। दोस्तों, मनुष्यों के लिए जो शोर की सहन जो होता है करीब करीब जो कितना होता है 85 डेसिबल होता है। दोस्तों, आपका इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 85 डेसिबल होता है। दोस्तों, मनुष्यों के लिए शोर की सहन करीब करीब 85 डेसिबल होता है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर सात जो है कि निम्नलिखित में से विद्युत अपघट है। तो इसमें से जो है सोडियम सल्फेट जो है दोस्तों आपका एक विद्युत अपघट है। दोस्तों सर, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर आठ जो है ऊष्मा झेपी अपक्रिया हुआ है, जिसमें दोस्तों ऊष्मा झेपी हुआ अपक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी होगा। आपका प्रश्न नंबर नौ, आपका प्रश्न नंबर नौ जो दोस्तों कि फिनाइल अमीलिया में होता है। दोस्तों, फिनाइल अमीलिया में जो हमारा होता है वो पीला होता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है दोस्तों कि फिनाइल क्षारीय में होता है। दोस्तों, फिनाइल क्षारीय में जो हमारा होता है वह लाल होता है। आपका ऑप्शन भी इसमें भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10-11 जो है दोस्तों कि जेली बनाने में जब फल तथा जल को 40 मिनट तक पकाते हैं तो प्राप्त होता है। दोस्तों, जेली बनाने में जब जल तथा फल को हम 40 मिनट तक पकाते हैं तो हमें पेक्टिन जूस प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, पेक्टिन जूस प्राप्त होता है। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है दोस्तों कि आइंस्टीन का समीकरण होता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो समीकरण है ये है E = MC² होता है। दोस्तों, ना कि ये सब होगा। दोस्तों, इसमें E जो है हमारा ऊर्जा हो जाएगा, M जो है हमारा द्रव्यमान है, C जो है हमारा दोस्तों प्रकाश का चाल होता है। प्रकाश का चाल जो हमारा होता है वो दोस्तों वो 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश का चाल बराबर 3 × 10⁸ होता है। दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। दोस्तों, जो हवा में होता है दोस्तों जो ध्वनि तेज चलती है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है ध्वनि की तीव्रता निर्भर होती है। दोस्तों, इसमें से आपका प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर होती है। तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता जो हमारी निर्भर होती है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर होती है। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है कि तरंगों को सुन सकता है। तो दोस्तों 100 आवृत्ति के तरंगों को जो है सुन सकते हैं, तरंगों को सुन सकता है। 100 आवृत्ति के तरंगों को हम सुन सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 16, आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। आयनन की मात्रा जो हमारा प्रभावित होती है, समायन की उपस्थिति में जो होता है आयनन की मात्रा प्रभावित होती है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि आर्द्र रस का pH मान होता है। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि आर्द्र रस का pH मान होता है। तो इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1.4। आर्द्र रस का जो pH मान होता है 1.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि नींबू के रस का pH मान होता है। आपका प्रश्न नंबर 18 है कि नींबू के रस का pH मान होता है। तो इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, 2.4। नींबू के रस का pH मान जो हमारा होता है 2.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि बूट पॉलिश बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तेल है। तो बूट पॉलिश बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला जो तेल हमारा होता है तारपीन का तेल होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट के जो आविष्कार किए थे वो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि सिरका का pH मान होता है। सिरका जो होता है हमारा दोस्तों उसको pH मान कितना होता है, तो हमारा उसका जो pH मान होता है 3.0 होता है। दोस्तों, सिरके में क्या पाया जाता है, दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, आप इसको भी याद रखिएगा, सिरके का pH मान 3.0 होता है। आपका प्रश्न नंबर 22, आपका प्रश्न नंबर 22 जो है दोस्तों कि टमाटर का pH मान होता है। जो टमाटर हम खाते हैं इसका pH मान कितना होता है, तो टमाटर का जो हमारा pH मान होता है वो 4.2 होता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 4.2। आपका प्रश्न नंबर
23 जो है कि स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं। दोस्तों स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें दोस्तों गोंद मिलाते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि स्याही बनाई जाती है। तो आपका प्रश्न नंबर 24 है कि स्याही किससे बनाई जाती है। तो स्याही जो हमारा होता है एनिलीन से स्याही बनाई जाता है। जो एसिटिलीन है दोस्तों, एसिटिलीन गैस को कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 25 जो है कि वायु में उपस्थित जल का पीएच मान होता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 25 पूछा कि जो वायु में हमारा उपस्थित तो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 5.5 होता है वायु में उपस्थित जल का पीएच मान। दोस्तों मैं पीएच मान आपके पेपर में पूछता है दोस्तों, एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछेगा पीएच मान से। दोस्तों मैंने आज जितने भी पीएच मान है सभी को लेकर आए हूँ दोस्तों, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, जो आप इसको याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 26 जो दोस्तों कि दूध का पीएच मान होता है। जो दूध हमारा होता है दोस्तों उसका पीएच मान कितना होता है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, 6.4। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है कि टेलीविजन का केस जो होता है साधारणतः किस प्लास्टिक से बना था। जो टेलीविजन का केस होता है दोस्तों वो साधारणतः किस प्लास्टिक से बना होता है, तो हमारा बेकेलाइट से बना था दोस्तों। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 28 जो है कि कृत्रिम रेशम निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। तो कृत्रिम रेशम जो होता है वो किससे तैयार किया था, सेलुलोज से तैयार किया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, सेलुलोज से कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो शुद्ध जल होता है दोस्तों का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों हमारा 7 होता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 30 जो है कि मानव रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मानव रक्त या आंसू का जो पीएच मान सेम होता है दोस्तों, जिसका जो पीएच मान होता है हमारा 7.4 होता है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7.4। आपका प्रश्न नंबर 31 जो है कि प्राकृतिक रेशम है। दोस्तों प्राकृतिक जो हमारा रेशम होता है दोस्तों पॉलीएमाइड होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक रेशम कौन सा होता है, पॉलीएमाइड होता है। आपका प्रश्न नंबर 32 जो है कि वेरोनल एक औषधि है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 32 है कि वेरोनल एक औषधि, तो वेरोनल जो एक स्त्री वो निद्राकारी है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निद्राकारी है। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 33 जो है दोस्तों कि अंडे का पीएच मान होता है। जो अंडा हम खाते हैं इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो अंडे का जो हमारा पीएच मान होता है वो 7.8 होता है दोस्तों। अंडे का जो हमारा पीएच मान होता है वो 7.8 होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 34 जो है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। तो इसमें जो नौशादर है दोस्तों ये ऊर्ध्वपातज है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 35 जो है कि स्क्रू गेज जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों स्क्रू गेज जो हमारा वो पंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 36 जो है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। दोस्तों सूर्य का ताप जो हमारा होता है वो तापमापी के द्वारा मापा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आपका प्रश्न नंबर घरों में प्रयुक्त अमोनिया का पीएच मान होता है। तो दोस्तों जो घरों में हमारा प्रयुक्त अमोनिया होता है उसका पीएच मान कितना होता है। दोस्तों उसका जो हमारा पीएच मान होता है 11.5 होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 38 जो है दोस्तों कि चूने का पीएच मान होता है। दोस्तों जो चूना हमारा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो चूने का जो हमारा पीएच मान होता है वह 13 होता है दोस्तों। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चूने का जो पीएच मान हमारा होता है वह 13 होता है दोस्तों। एक इसमें छूट गया दोस्तों, खाने के सोडा का जो पीएच मान होता है दोस्तों, खाने के सोडा का जो हमारा पीएच मान होता है वो हमारा होता है दोस्तों 8.4। आप इसको नोट कर लीजिएगा। खाने के सोडा का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर ये दोस्तों है दोस्तों आपका प्रश्न 39 है दोस्तों, जो खाने के सोडा का पीएच मान होता है। दोस्तों खाने के सोडा का पीएच मान अभी मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कितना होता है। खाने के सोडा का पीएच मान 8.4 होता है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपके 39 प्रश्न से दोस्तों जो हो चुके हैं दोस्तों। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपका